चंदेरी, क्या आता है जहन में ये नाम सुनकर? चलिए आज हम मिलकर इस नाम के पीछे जो इतिहास छिपा है ना, उसकी परतें खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। चंदेरी मतलब वो खूबसूरत रेशमी साड़ियां हैं ना, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। ये एक ऐसी कला है जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है, और इसकी खूबसूरती का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इन रेशमी धागों के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा है। एक ऐसा इतिहास जो आग और खून से लिखा गया है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साल 1528 की। ये कहानी है एक किले की, और उस किले में बसने वाले स्वाभिमान की। एक ऐसा स्वाभिमान जिसे उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगलों की तोपें भी नहीं झुका पाईं। ये कहानी चंदेरी के उस किले की है जो कह सकते हैं पत्थरों से नहीं बल्कि अपने लोगों के गौरव से बना था। तो उस समय माहौल ये था कि खानवा की बड़ी लड़ाई में राजपूतों को हराने के बाद मुगल सम्राट बाबर का हौसला बुलंद था। उसका साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था, और अब उसकी नज़र थी चंदेरी के इस बेहद मजबूत किले पर, जो उस वक्त मध्य भारत में राजपूत शक्ति का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं होने वाली थी। नहीं, ये थी दो अलग अलग सोच की टक्कर, दो मूल्यों की टक्कर। एक तरफ था एक ताकतवर बादशाह का प्रस्ताव, और दूसरी तरफ एक राजपूत राजा का मान सम्मान। बाबर ने सोचा कि जंग से बचा जाए। उसने एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा ऑफर भेजा। उसने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को कहलवाया, देखो, चंदेरी का किला हमें दे दो और इसके बदले में शमशाबाद की जागीर ले लो। बड़ा सीधा सा सौदा था, लेकिन बाबर शायद एक बात भूल गया था कि राजपूतों के लिए अपनी मातृभूमि का मोल किसी जागीर से नहीं तौला जाता। मेदिनी राय का जवाब बिल्कुल साफ था, और उतना ही सख्त भी। उन्होंने बाबर के दूत से कहा, जाओ और अपने सुल्तान से कह दो, राजपूत अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करते। अगर उसे चंदेरी चाहिए तो उसे युद्ध के मैदान में हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, जंग का ऐलान था। अब इस ऐलान के बाद जो होने वाला था वो बहुत भयावह था, और उसे समझने के लिए ना हमें राजपूतों की दो बहुत पुरानी परंपराओं को जानना जरूरी है। पहली, जौहर। ये सिर्फ खुद की जान लेना नहीं था, नहीं, ये अपने सम्मान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुना गया सबसे बड़ा, सबसे आखिरी बलिदान था। और जौहर के बाद होता था साका। जब किले की औरतें जौहर की आग में खुद को समर्पित कर देती थीं, तब पुरुष केसरिया रंग के कपड़े पहनकर, जो बलिदान का प्रतीक है, किले के दरवाजे खोल देते थे, और फिर वो अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ते थे, बिना किसी जीत की उम्मीद के। तो जौहर और साका, ये दो बातें ध्यान में रखकर चलिए अब वापस चलते हैं चंदेरी के किले में, उस रात की तरफ जब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात जब चंदेरी की औरतों ने वो फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बाबर की बड़ी बड़ी तोपों ने किले की मजबूत दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अब लड़ाई जीतना नामुमकिन है। और फिर आई वो रात, 28 जनवरी 1528 की रात। उस रात किले के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चिता जलाई गई, और फिर हजारों राजपूत औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए अपनी रानी के पीछे पीछे उस धधकती आग की तरफ चल पड़ी। सोचिए जरा उस मंजर को। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने दुश्मन के हाथों अपमानित होने और गुलामी की जिंदगी जीने से बेहतर आग में सम्मान के साथ जल जाना चुना। जब जौहर की आग ठंडी पड़ रही थी, तो किले के दूसरे हिस्से में एक और आग धधक रही थी, बदले की आग। औरतों के इस बलिदान के बाद अब बारी थी मर्दों की। अब साका की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह हुई, सूरज निकला और किले के बड़े बड़े दरवाजे खुल गए। दरवाजे से बाहर निकले राजा मेदिनी राय और उनके साथ बचे हुए मुट्ठी भर सैनिक। सबने केसरिया बाना पहना हुआ था, और दोनों हाथों में नंगी तलवारें थीं। उनकी आंखों में जीत की उम्मीद नहीं, बल्कि सम्मान के लिए मरने का संकल्प था। और फिर वो मुट्ठी भर राजपूत बाबर की उस विशाल सेना पर, उसकी तोपों पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेर अपने शिकार पर टूटता है। वो जानते थे कि वो जीत नहीं सकते। ये लड़ाई जीत के लिए थी ही नहीं, ये एक सम्मानजनक मौत के लिए थी। एक एक राजपूत अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ।
लड़ाई खत्म हुई। किला अब बाबर का था। पर चलिए अब देखते हैं कि किले के अंदर विजेता बाबर को क्या मिला। बाबर ने चंदेरी का किला जीत तो लिया, लेकिन जब वो अपनी फौज के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसका स्वागत करने के लिए कोई जिंदा नहीं था। वहां था तो बस एक अजीब भयानक सन्नाटा और जौहर की वो ठंडी पड़ चुकी राख। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जश्न की जगह सिर्फ मातम था। ये मंजर देखकर बाबर भी हिल गया था। उसने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। जिस बेखौफ अंदाज से इन लोगों ने मौत को गले लगाया वो अविश्वसनीय था। सोचिए, ये शब्द खुद विजेता के थे। एक दुश्मन के मुंह से निकली ये शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। और आज सैकड़ों साल बाद भी चंदेरी किले का वो मेन गेट खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन हजारों बहादुर मर्दों और औरतों के बलिदान की गवाही देता है, जिनकी कहानी आज भी उस किले की दीवारों में गूंजती है। तो चंदेरी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर जीत और हार का असली मतलब क्या है? क्या किसी किले को जीत लेना ही असली जीत है, या फिर अपने सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, हार कर भी जीत जाना है? शायद असली जीत और हार का फैसला तलवारों से नहीं होता। ये तो इंसानी जज्बे की कहानी है, उस हिम्मत की कहानी है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती।